Good morning everyone. Today I am going to discuss you the new unit variation, direct and inverse variation. Direct and inverse variation. Direct and inverse variation. So first of all, direct variation. Direct variation. क्या है ये डायरेक्ट वेरिएशन? तो कहता है टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. Two variables are related to each other in such a way by increasing or decreasing the value of one variable, corresponding the value of other variable decreases or increases respectively. It is called variation. Two variables are related to each other such that by increasing or decreasing value of one variable, the corresponding value of other variable increases or decreases respectively is called direct variation. Two variables x and y are related in such a way, increasing value of variable x, corresponding value of variable y increases, decreasing value of variable x, corresponding value of variable y decreases. Such variation is called direct variation, and it is represented by the symbol. It is called direct variation. x is in direct variation to y. इसका मतलब हुआ x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ जाएगा, x का वैल्यू कम करेंगे तो y भी कम होगा. वेरिएशन सिंबल को हटाए इज इक्वल टू लगा देंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k into r. Here k is called direct variation constant.
डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट। तो k इज इक्वल टू x बाय 1, यानी डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के वैल्यू का रेशियो जो है यही डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट कहलाता है। Now, relation. चौक है क्या सर? एक दे सकते हैं। इसको सिंबल को हटाए, x इज इक्वल टू k1, k इज इक्वल टू x बाय 1, दो वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है। जब x का वैल्यू होता है x1, उस कंडीशन में y का वैल्यू हो जाता है y1। जब x का वैल्यू होता है x2, उस कंडीशन में y का वैल्यू हो जाता है y2। x और y दो वेरिएबल है। जब x का वैल्यू होता है x1, उस कंडीशन में y का वैल्यू होता है y2। जब x का वैल्यू होता है x2, उस कंडीशन में y का वैल्यू होता है y2। तो वेरिएशन कांस्टेंट k इट इज इक्वल टू x1 बाय y1, x1 बाय y1। वेरिएशन कांस्टेंट k इट इज x2 बाय y2, k is equal to x1 by y1, k is equal to x2 by y2. It means x1 by y1 it is equal to x2 by y2. मल्टीप्लाई कर दिए, x1 into y2 is equal to x2 into y1। यही है रिलेशन। x1 y2 is equal to x2 y1, x1 y2 is equal to x2 y1। इस चार में से कोई तीन दिया रहेगा, चौथा रहेगा निकालने के लिए। तो जब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो मल्टीप्लाई डायगोनली, डायगोनली मल्टीप्लाई करो। जब डायरेक्ट वेरिएशन में है तो डायगोनली मल्टीप्लाई करो। कोई x1 x2 y1 y2 में से कोई तीन दिया रहेगा, चौथा कहेगा निकालने के लिए, तो ऐसे ही निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड द मिसिंग नंबर x और y। X and y are two variables such that x is in direct relation to y। x और y के बीच रिलेशन जो है वो क्या है? तो x is in direct relation to y। When x is 4, y is 20। When x is 6, y is 30। However, when x is 60, y is how much? When x is 20, y is how much? ऐसे क्या है? कहीं y निकालना है, कहीं x निकालना है, कहीं y निकालना है। ये जो है देखिए यहाँ ध्यान से,
कहते हैं वेरिएबल पार्ट, ये है कांस्टेंट पार्ट। 4, 26 ये सब कांस्टेंट नंबर। तो इस साइड हम यहाँ पर एक्स वाई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल है। लड़का जनरली एक्स वाई लिख देता है, गलत। वेरिएबल इधर है, कांस्टेंट इधर। इधर हम ए लिख सकते हैं, इधर हम बी लिख सकते हैं, इधर हम सी लिख सकते हैं, एक्स वाई नहीं लिख सकते। एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में, एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में। तो पहले ये सब बोले तो लिखा x1 y1 x2 y2, इसको अभी ध्यान देना है। 4 into a, x is in direct variation to y, therefore 4 into a is equal to 6 into 20. A is equal to 6 into 20 divided by 4. A is equal to 30. यहाँ निकल गया 30। फिर आइए, अब इसको हटा दीजिए दिमाग से, ये दोनों को लेकर के चलेंगे। 4 into 60 is equal to b into 20. b into 20 is equal to 4 into 60. b is equal to 4 into 60 divided by 20. b is equal to 12. यहाँ निकल गया 12। तीसरा, आप इसको निकालना सी, इसको भी हटा दीजिए, इसको तो हटा दीजिए दिमाग से। 4 20 20 4 into c, 4 into c is equal to 20 into 20. c is equal to 20 into 20 divided by 4. c is equal to 100। इस तरह से मिसिंग नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि क्या यह दोनों वेरिएबल जो है, यहाँ तो ये दिया हुआ है एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में, तब हम निकाले हैं इसको। जहाँ नहीं दिया देता वर्ष प्रॉब्लम है, तो वहाँ हमको समझना होगा कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या कि नहीं। यदि है तब तो कैसे एक वेरिएबल के वैल्यू को बढ़ाने पर अगर दूसरा बढ़ जाए तो डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस पर जो प्रॉब्लम है वो हम कल के क्लास में बतलाएंगे। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम कल के क्लास में बतलाएंगे। थैंक यू।